फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1A। अब इसके अंदर हमें एक ये टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं जिसका हमें HCF मालूम करना है। अब सबसे जो पहली हमारे पास वैल्यू है वो है 16 पी क्यूब क्यू 9 पी क्यू स्क्वायर आर। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो टेबल मौजूद है, सबसे पहले आप ये देख लें कि HCF P का ले लें। P का मतलब है, HCF का मतलब है कि जो P की पावर इन दोनों टर्म्स में कॉमन है उसको हमने लेना है। तो P का यहाँ पे क्यूब मौजूद है और यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, सॉरी सिंपल P मौजूद है। एक उसकी पावर है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो इस तरह हमारे पास जो कॉमन हो गया P, वो P की पावर P हो गया है सिंपल। और Q के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पावर Q है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल हमारे पास जो है वो कॉमन है। तो HCF ऑफ Q हो गया Q। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 16 जो कोफिशिएंट्स हैं, दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता, यानी ये किसी एक टेबल से ये दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर आया वो 1 होगा, क्योंकि जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड HCF हमारे पास क्या बन गया, कोफिशिएंट 1 रखेंगे तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, P इंटू Q हमारा HCF आ गया। सेकेंड सवाल है हमारे पास इसमें 10 पी क्यूब क्यू स्क्वायर आर, 5 पी स्क्वायर क्यू आर और 15 पी स्क्वायर क्यू आर। अब सबसे पहले हम इसके कांस्टेंट को अगर चेक कर लें तो 10, 5 और 15 जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये 5 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो कॉमन कोफिशिएंट इसमें 5 हो गया, 5 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 भी 5 से। तो कॉमन नंबर आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले HCF ऑफ P देखना है, तो P क्यूब है, P स्क्वायर है और P स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि P की पावर 2 जो है वो दोनों के पास कॉमन है, P की पावर 2 ले ली। इसी तरह Q को देख हमने, Q स्क्वायर Q और Q, तो इसका मतलब है Q की पावर सिंगल जो है वो हमारे पास कॉमन है, हमने पावर Q ले ली। और R को भी हमने चेक किया तो R और R स्क्वायर, तो सिंपल R हमारे पास कॉमन है, हमने R को ले लिया। इस तरह हमारा जो HCF बन गया वो बन गया 5 P स्क्वायर Q R। ये हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 है 14 P की पावर 4 Q R की पावर 4, 28 P की पावर 3 Q R स्क्वायर, 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर और 21 P स्क्वायर Q स्क्वायर R की पावर 4। अगेन हम ये देखेंगे कि 14, 28, 7 और 21 ये सब जो है वो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 7 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो हमने सबसे पहले 7 ले लिया। फिर हम देखेंगे P की पावर को, इसमें जो P की सबसे लोएस्ट पावर है वो स्क्वायर, वो हमने कॉमन ले ली। Q को देखेंगे, Q की पावर सिंपल वाली है वो ले ली। R को देखेंगे तो R का स्क्वायर कॉमन, तो इस तरह हमारा इसका HCF आ गया 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर। पार्ट B हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अच्छा, ये है हमारे पास इसके अंदर पार्ट B में कि 2 की पावर 2, 3 पी क्यू एंड P प्लस क्यू होल स्क्वायर, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। 2 की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका जो HCF होगा, अब आप ये देखें कि 2 की पावर 2 है, 3 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 पी क्यू, और दूसरा आ गया हमारे पास P प्लस क्यू होल स्क्वायर। HCF जो होता है, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन 1 में किया था, यहाँ हमने क्वेश्चन 1 में ये किया था कि जो हमारे पास नंबर्स थे इन सब को मल्टीप्लाई करके आखिर में हमने कोफिशिएंट ये बनाया था HCF। इसी तरह इस सवाल के अंदर अगर हमें इन दोनों नंबरों का HCF चाहिए या इन दोनों टर्म्स का HCF चाहिए, तो सिंपल हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 की पावर 2 आ गया, 3 सिंपल आ गया, पी क्यू आ गया, P प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 पी क्यू और P प्लस क्यू होल स्क्वायर, और इस तरह से ये हमारे पास 4 3 ज़ा 12 हो गया, पी क्यू और P प्लस क्यू होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी है, पार्ट सी है राइट टू पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। अब इसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि दो पॉलिनोमियल्स ऐसे लेने हैं जिसका HCF 1 हो। HCF 1 लेने के लिए इसका मतलब ये है कि हमने एक सिंपल सबसे पहले एक टर्म सेलेक्ट कर ली x प्लस वाई स्क्वायर और दूसरी कर ली x माइनस वाई स्क्वायर। इसका जो हमारे पास बनेगा HCF 1,
इसको अगर हम ब्रेक करें तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई होल इस दो होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको हमने दो ले लिए इसके। यहाँ पे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई हो गया। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन जो है वो सिर्फ वन ही है। तो इस तरह से ये दो जो टर्म है ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा जिसका कॉमन फैक्टर वन है। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट डी है इसका, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज m माइनस n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। गेस द अननोन पॉलिनोमियल। अननोन पॉलिनोमियल मालूम करना है। कॉमन फैक्टर इन्होंने बताया कि m माइनस n है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये कॉमन फैक्टर है। और जो इसका अनकॉमन फैक्टर था वो था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका अनकॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये अनकॉमन है तो और m माइनस n जो है वो कॉमन फैक्टर था इसका, चूँकि m माइनस एन इधर भी था और इस वाली टर्म में भी था, और अनकॉमन फैक्टर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो जो हमारा अननोन पॉलिनोमियल बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि उसमें ये कॉमन फैक्टर आ गया और ये उसका अनकॉमन फैक्टर आ गया। अब इसका हम देखेंगे पार्ट ई। पार्ट ई में ये कहता है, कैन यू गेस द एस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एस क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। अच्छा, अब इसमें हमें कोई प्रोसीजर नहीं करना, तो इसमें हमने सिंपली देखना है कि पहला जो हमारे पास टर्म है उसको लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। दूसरी टर्म को जो है वो हमने चेक करें तो अगर हमें देखें तो दूसरी टर्म भी हमारी बिल्कुल सेम ही है जो पहली की तरह, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट हुआ हुआ है, यहाँ पहले 1 लिख दिया, यहाँ पे आखिर में 1 है। अगर हम इसको सीधा करें यानी एक्स की पावर के हिसाब से अरेंज करें तो ये दोनों टर्म सेम ही है। तो बोथ टर्म्स आर सेम है, तो इनका जो है वो एक्स एच सी एफ जो होगा वो यही होगा, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों का कॉमन फैक्टर यही है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सवाल है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फैक्टराइजेशन करनी है, इसका मतलब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये टर्म हमारे पास दो दफ़ा मौजूद है, क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी तो वो 1 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर 2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। इसके अगर हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, इसको अगर हम ओपन करें तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जो हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के तहत अगर हम इसे ओपन करें तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो एक्स प्लस वाई है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3, जिसमें हमारे पास सवाल है ए माइनस बी होल क्यूब और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसके फैक्टराइज करके एच सी एफ बनाना है। इसके फैक्टर्स देख लेंगे आप। सबसे पहले ए माइनस बी होल क्यूब, इसका मतलब है कि ये 3 दफ़ा मौजूद है। जिस तरह हमने ऊपर वाले सवाल में ए प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को 2 दफ़ा लिखा था, इस तरह इसको हम 3 दफ़ा लिख लेंगे। ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, पावर 3 है, इसका मतलब है कि अगर ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड होगी, तो ये सवाल ऐसे बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें पता है कि ये फॉर्मूले को अगर हम क्लोज करें तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो इसको हमने जो है वो इस तरह से लिख लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। होल 2 इसकी पावर है अगेन, तो हम इस टर्म को भी इस तरह लिख लेंगे कि ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी 2 दफ़ा यहाँ पर मौजूद है और 2 ही दफ़ा यहाँ मौजूद है, तो हमने इसको लिख लिया ए माइनस बी और ए माइनस बी। ये हमारा कॉमन है, इसको हमने ब्रैकेट में दोबारा से क्लोज करेंगे। अगर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें पावर ऐड हो जाएगी, तो ए माइनस बी और इसका आगे पावर 2। इसको अगर हम खोल लें तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ए स्क्वायर आ गया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्यूब माइनस ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब और ए की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 5। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले ही देखेंगे कि कॉमन टर्म हम क्या इसमें से ले सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही कॉमन है। पावर्स के अंदर अगर देखें तो ए की पावर सिंगल है और बी की पावर भी, यहाँ पर b है और यहाँ b क्यूब है, तो हम सिर्फ a की भी बाहर ले सकते हैं। हमने a भी बाहर ले लिया। अब हमारे पास ब्रैकेट में बच गया, यहाँ से हम a के बाहर ले चुके हैं तो a स्क्वायर, b हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ b नहीं बचेगा, माइनस a हम यहाँ पे से जो है वो बाहर ले चुके हैं और b की जो है वो 1 लिए, तो हमने 3 में से 2 रह गए। तो ये बन गया हमारे पास ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन हमें पता है कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और
ए प्लस बी का। तो हमने इसको जो है वो फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया, ए बी आ गया और ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब अगेन ये हमारे पास ये वाली टर्म है, इस टर्म के अंदर भी हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ए 5 है और ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बी स्क्वायर और बी 5 है तो हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, इसको हम फार्मूले से ओपन करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास सॉल्व होकर आ गई हैं। इसके अंदर फैक्टर्स हम देखेंगे कि कॉमन क्या है हमारे पास। तो ये ए माइनस बी यहाँ पर मौजूद है और ए माइनस बी यहाँ मौजूद है, ए बी भी यहाँ मौजूद है और ए बी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो सिंगल ए भी कॉमन हो गया और ए माइनस बी हमारा कॉमन फैक्टर्स निकला है। तो ये हमारा HCF है जो कि हमारा आंसर है।